नमस्कार, स्वागत है आपका जनशक्ति न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। उत्तर प्रदेश में भगवान राम के बाद अब भगवान परशुराम के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है। वैसे तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने वोटरों को रिझाने की कोशिश अभी से तेज कर दी है। सपा ने जहां भगवान परशुराम की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाने की बात कही है, तो वहीं बसपा ने दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो भगवान परशुराम की 108 फीट से भी बड़ी विशालकाय मूर्ति बनवाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सियासी पार्टियों को हिंदुत्व का प्रेम जागा है या फिर परशुराम के नाम पर ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। समझेगा आदमी को वहां कौन आदमी, बंदा जहां खुदा को खुदा नहीं मानता। सबा अकबराबादी का ये शेर उत्तर प्रदेश की राजनीति की वर्तमान स्थिति को बयां करता है। भगवान राम के नाम पर बरसों से चली आ रही सियासत का अंत 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ हो गया। ऐसा लगा मानो अब शायद इस देश में भगवान के नाम पर राजनीति नहीं होगी, लेकिन राजनीति तो राजनीति है साहब, जिसमें वोटरों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही आगे की बिसात बिछाई जाती है। अब भगवान राम की जगह पर भगवान परशुराम के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। सपा ने वो दांव चला है जिससे यूपी में मूर्तियों का मामला फिर से गर्मा गया है। बीजेपी ने 2017 में जो वादा देश की जनता से किया था वो 5 अगस्त को बीजेपी ने पूरा कर दिया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यूपी की सत्ता में विराजमान योगी सरकार के लिए ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, जिसके बूते बीजेपी 2022 में सत्ता हासिल करने की जुगत में है। अब विरोधी पार्टियों के सामने चुनौती थी कि आखिर कैसे बीजेपी के इस कदम को चुनौती दी जाए। सपा ने राम मंदिर की काट खोज ली और अब उन्होंने परशुराम के नाम पर सियासत शुरू कर दी। जवाब में मायावती ने सपा से बड़ी मूर्ति बनाने का दावा ठोक दिया। सपा और बसपा के बाद कांग्रेस ने भी इस पर सियासत शुरू कर दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर परशुराम जयंती पर दी जाने वाली छुट्टी को बहाल करने की मांग की। इसके अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने धर्मनिरपेक्ष दलों को हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होने की बात कही। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सेक्युलर पार्टियां एक तरफ तो मुस्लिम विरोधी रुख नहीं अपना सकती और दूसरी तरफ हमारी पूरी निष्ठा की अपेक्षा करती हैं। सेक्युलर पार्टियों को हिंदुओं के खिलाफ खड़े होकर बीजेपी की रणनीति को चुनौती देनी होगी। धर्मनिरपेक्ष दलों की बौद्धिक बेईमानी हिंदुत्व को मजबूत करेगी। वैसे उत्तर प्रदेश में मूर्तियों को लेकर की जाने वाली सियासत कोई नई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मायावती, बाबा कांशीराम और हाथियों की मूर्ति को लेकर काफी बवाल हो चुका है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मायावती को फटकार लगाई थी। अब एक बार फिर से यूपी की सियासत में मूर्तियों की एंट्री हो चुकी है और इस बार भगवान परशुराम के नाम पर यह सियासी खेल खेला जा रहा है, जिसके जरिए सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी है। दरअसल ये सब प्रदेश में एक के बाद एक हो रहे एनकाउंटर के बाद से शुरू हुआ है। मौजूदा सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौजूदा सरकार का कहना है कि जिनका एनकाउंटर हुआ है वो सब गुनहगार थे। अब अगर यूपी के वोट बैंक के लिहाज से ब्राह्मणों के वोट शेयर पर नजर डालें तो ये यूपी की राजनीति में काफी अहम रोल अदा करते हैं। देखा जाए तो ब्राह्मण संख्या के लिहाज से दलित, मुसलमान और यादवों से कम है, लेकिन दलितों की ही तरह पूरे प्रदेश में उनकी उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट शेयर लगभग 10% है। प्रदेश के 60 जिलों में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 8% से ज्यादा है। वहीं 29 जिलों में यह संख्या 12% से ऊपर है। अगर बात पिछले विधानसभा चुनावों की करें तो उसमें भी बीजेपी को 80 में से 90% ब्राह्मण समाज के वोट मिले थे, जिसके बल पर योगी सरकार सत्ता में काबिज होने में कामयाब हुई थी।
वैसे भी अगर यूपी के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण जिसकी तरफ खड़ा हो जाता है, अक्सर उसी के पास कुर्सी भी होती है। ये वो समाज है जो खुद के वोट के साथ किसी के भी वोट को दूसरी पार्टी में पहुंचाने का दम रखता है। ऐसे में यूपी में सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में लगी है। इसे देश की बदकिस्मती ही कहिए कि जहां चुनावों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लड़ा जाना चाहिए था, वहां अब चुनाव भगवान के नाम पर लड़ा जा रहा है। ये बदलाव कहीं ना कहीं वोटरों के नजरिए के चलते ही आया है। ऐसे में यहां जरूरी ये हो जाता है कि एक वोटर सोच समझकर अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि देश के विकास के लिए भगवान की कृपा और आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में भी सुधार होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। जी हां, यूपी में एक बार फिर से भगवान के नाम पर सियासत शुरू हो चुकी है और इस बार भगवान परशुराम के बूते पर यूपी में सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान के नाम पर जाति की राजनीति करना किस हद तक सही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।